इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक, नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशेष पहचान बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और एसटीपीआई के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस पहल से नवाचार, स्टार्टअप और कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि ये कदम युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और आईटी क्षेत्र में विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इस एमओयू से छत्तीसगढ़ डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में आयोजित भव्य अरपा महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची और पद्मश्री छत्तीसगढ़ी अभिनेता अनुज शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 6000 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह भी हुआ, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और बैगा समुदाय के जोड़े शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही और कांग्रेस पर हमला भी बोला। पेंड्रा बाईपास निर्माण में देरी का कारण जमीन अधिग्रहण बताया। आपको बता दें, कार्यक्रम के बाद उन्होंने जिला अस्पताल के 18 करोड़ के भवन का भूमि पूजन भी किया। ये आज बड़ा अच्छा दिन है। जीपीएम जिला का स्थापना दिवस है, 6वां स्थापना दिवस है, जिसको अरपा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को अरपा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जीपीएम जिले को बने हुए 6 वर्ष हुए हैं, लेकिन 6 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है। और आज इस अवसर पर यहाँ 300 जोड़ी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दाम्पत्य जीवन में जुड़े भी हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उनके नया जीवन की बधाई उनको, उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एटा के मालावन थाना क्षेत्र के गांव पोरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही फंदे से प्रेमी और प्रेमिका के शव पेड़ पर लटके पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सकीट कृतिका सिंह और थाना प्रभारी आरके सिंह मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच में जुट गए। जानकारी के अनुसार मृत प्रेमी युवक की 6 महीने पहले परिजनों ने शादी कराई थी, जबकि दोनों मृतकों के घर आमने सामने ही थे। मृतका 4 बच्चों की मां बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इस प्रेम प्रसंग की चर्चा जोरों पर है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब शव के साक्ष्य और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस औरत से 6 महीना पहले से लगा है। कौन? जी हमारा रमन। आपका कौन है? रमन हमारा लड़का है। अच्छा। तो उससे बस कई सुनी करते हैं, न मान तो रात कई वो जाके चक्कर में जाको ब्याह करो। हमने लफड़ा बहुत परोरा, बहुत फिर हमने शादी कर दी जाके। शादी के बाद भी न मान तो, और अब हम समझा बजाते तो 7 बजे करीब जी घर से भागी गए। और पेड़न तय सबसे और डोले आए ढूंढे आए गाँव में नहीं मिलो। फोन बहुत पूरे के डारे आओ। फिर एक लड़का को फोन आओ सोनू के नाम से, तो वापस छीने के बाजी गाओ। तो बहन की जाई लोना ने कही कि हमें ईटा आएगा, हमें ढूंढना मत। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ में पुलिस कर्मियों द्वारा धागा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, लोहिया नगर थाने में तैनात दरोगा महेश कुमार और लोकेंद्र साहू पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी को
हवाला कारोबारी बताकर जेल भेजने की धमकी दी है और रात में अज्ञात स्थान पर ले जाकर डराया धमकाया। पीड़ित की शिकायत पर एसपी सिटी आयुष विक्रम की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी अविनाश पांडे ने दोनों दरोगाओं पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आरोप लगते ही दोनों दरोगा फरार हो गए और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही थानेदार इंस्पेक्टर योगेश चंद की भूमिका भी संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों फरार दरोगाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। एक धागा व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि दो लोगों ने पुलिसकर्मी बनकर उनसे कुछ पैसों की वसूली की है, उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखा दिया। एसपी सिटी को इसमें तत्काल निर्देशित किया गया था। एसपी सिटी साहब ने जो भी इसमें इंक्वायरी की और जो तथ्य सामने आए उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई, तो इसमें ये पाया गया कि ये दो वास्तव में पुलिसकर्मी थे। ये दोनों नए उप निरीक्षक हैं, थाना लोहिया नगर पर तैनात हैं। इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। वो लोग 2 दिन से गैर हाजिर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है और इसमें एसएचओ लोहिया नगर तथा उन दोनों उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झांसी में 1 फरवरी को हुए वेंडर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार मृतक जगभान कुशवाहा की हत्या में उसकी पत्नी ही मास्टरमाइंड निकली। उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसे अंजाम भी दिया। जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को झांसी रेलवे स्टेशन से पुलिया नंबर 9 की ओर जाने वाले रास्ते पर झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान तेरई फाटक थाना तालबेहट ललितपुर निवासी जगभान कुशवाहा के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। जगभान के पुत्र राज कुशवाहा की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी पत्नी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी हुई है। नवाबाद पुलिस को 1 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि स्टेशन के पीछे पुलिया नंबर 9 की ओर जाने वाले रोड पर एक शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल विधिक प्रक्रिया पूर्ण की थी, तो उसके शव के पास से ही कुछ प्रपत्र मिले थे जिसमें उसकी पहचान जगभान कुशवाहा निवासी तालबेहट ललितपुर के रूप में हुई थी। प्रकरण में मृतक के परिजनों की ओर से बाद में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रकरण के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। आज उसी प्रकरण का खुलासा करते हुए ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आगरा के राजा मंडी बाजार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, दुकानदारों ने इस पूरे मामले को खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था। उनका कहना था कि भवन स्वामी द्वारा उनसे गलत तरीके से किराया वसूला जा रहा है और कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद बाजार को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को के फैसले के बाद दुकानदारों में मिश्रित भावनाएं। वहीं अब सीधे आपको ले चलते हैं न्यू दिल्ली, जहां हरदीप सिंह पुरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तो है, मॉडल है, पर किसी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन युवा नेता को दे दी थी और युवा नेता ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो जाके उन्होंने जनता के सामने रख दी, ओनली टू कट अ सॉरी फिगर लेटर। ऑन अनदर ओकेजन, आई थिंक ये पिछला संविधान दिवस नवंबर वाला नहीं, उससे पहले वाला, उसके आसपास या शायद इमरजेंसी के 50 इयर्स व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग, एक संविधान की कॉपी लेके जो सेलोफिन पेपर में रैप थी, ही वाज वेविंग इन द एयर। तो उनके सारे कार्डर भी दे वर वेविंग दैट कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एयर। और किसी ने बाद में सेलोफिन कवरिंग निकाली और कहा कि देख तो लो, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो। दिस इज द वन विच हैज in its preface, it has, I think, the 6th or 7th edition, जिसमें इमरजेंसी जो इंपोज हुई थी जून 75, उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी और कहा गया था दिस इज द ओनली इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन सिविल लिबर्टीज वर curtailed। तो ये वो उस किस्म के नेता हैं। अभी पीछे ही सेड इंडियाज इज अ डेड इकोनॉमी। अरे मेरे भाई, किसी शब्द का
इस्तेमाल करने से पहले अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं तो कॉमन सेंस मीनिंग ले लो। डेड वो होती है चीज जो नो लाइफ। हियर इज एन इकोनॉमी विच ग्रू लास्ट क्वार्टर एट 8.2%, उसके पहले एट 7.8%, क्योंकि बाहर में किसी ने बोला था डेड इकोनॉमी, तो नेताजी ने उसकी बात करके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है। But on the one hand, you have leaders who dedicate their lives to transforming the country, who work around the clock, and then you have elements of buffoonery. I'm choosing my words carefully. Elements of buffoonery. I did not call him a buffoon. I said elements of buffoonery. क्योंकि ये होता है, इधर की बात उधर की बात। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ some developments elsewhere, the Epstein files. तो मैं I just want to share some information with you. पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वॉज इन दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं। सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू वांट टू नो व्हाट द फैक्ट्स आर, डू यू वांट टू नोट ऑन इट? सो आई एक्चुअली सेंट हिम अ नोट। ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे। श्रीनेटे, ओके। साउंड्स अ महाराष्ट्रियन नेम, आई शुड नो यार। इट्स अ महाराष्ट्रियन नेम ना? नहीं? Okay, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, you know, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardeep Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आगरा के राजा मंडी बाजार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, दुकानदारों ने इस पूरे मामले को खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था। उनका कहना था कि भवन स्वामी जो है उनके द्वारा गलत तरीके से किराया वसूला जा रहा है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद बाजार को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार सुबह बाजार की पैमाइश के फैसले के बाद दुकानदारों में मिश्रित भावना है, कुछ में गम तो कुछ में संतुष्टि। दुकानदार चाहते हैं कि उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि उनका रोजगार बना रहे। यह मामला करीब 60 से 70 दुकानदारों और लगभग 500 से 600 लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है। फिलहाल प्रशासन से स्पष्ट निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
आगरा के सबसे व्यस्तम बाजार राजा मंडी पर इन दिनों संकट मंडरा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। ये मार्केट जो बाजार है इसको ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ राजा मंडी के कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं ये पूरा प्रकरण है क्या। सर क्या कहेंगे, क्या मामला है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है इसकी? नमस्कार भैया, मैं मार्केट की तरफ से एक किराएदार की तरफ से बतौर अधिवक्ता जो है वहाँ पेश हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मामला ये है कि 1947 में जो है सड़क की जो है एक लीज जो है दूसरे पक्ष द्वारा ली गई। उनमें कुछ प्रभावशाली तत्व भी थे जिनकी वजह से जो है पिछली सरकारों में जो है वो पट्टा निरंतर चलता रहा। इसकी एक विजिलेंस इंक्वायरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाई, जिसकी जांच रिपोर्ट वगैरह सब आ चुकी थी और उसमें संज्ञान में और आरटीआई के संज्ञान में हमें पता लगा कि ये सब सड़क पे चीज़ें बनी हुई हैं। और इसी को देखते हुए चीज़ों को कि साहब क्योंकि सड़क पे जो है कोई रेंट कंट्रोल लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, ये चीज़ों को तथ्यों को रखते हुए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये पिटीशन फाइल की। और उस पिटीशन के अंदर जो है तीनों पार्टीज़ को, स्टेट को, दूसरे पक्ष को और पिटिशनर को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सड़क में विहीन किया जाए, उसके बाद फुटपाथ रिस्टोर किया जाए, जितने भी खंबे वगैरह या पार्क की जगह जो भी है सारा जो है एंक्रोचमेंट तो सब हटाया जाए। इसमें बतौर स्टेट की तरफ से आगरा के विद्वान डीएम साहब का जो है एफिडेविट भी आया, जिसमें सारे तथ्य जो है माने गए। धन्यवाद। वही हमारे साथ राजा मंडी बाज़ार कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनसे जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें हैं 60 से 65 दुकानें इन मार्केट में बनी हैं। इनसे बात करते हैं। बड़ा संकट है दुकानदारों के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ध्वस्तीकरण का, किस तरीके से देखते हैं इस आदेश को? देखिए साहब, हम लोगों के लिए दोनों तरफ मरना था। दुकानें आज अगर हमारी टूटने के आदेश हुए हैं उच्च माननीय न्यायालय की तरफ से, तो खुशी तो हमें है नहीं, लेकिन मजबूरी ये है हमारे साथ में, अगर उधर से नहीं मर रहे हैं तो इधर से मर रहे हैं। जो पट्टेदार थे जिनका किराया डिमांड था इस समय हमारे साथ 1,20,000 रुपये किराया मांग रहे हैं। जो किराया पहले जिसको मैं 150 रुपया देता था महीने का, वो इस समय मांग रहा है 1,20,000। अब छोटी सी दुकानें हैं, 1,20,000 कोई दुकानदार घर ले जाना तो दूर रहा, इनको कहाँ से देंगे हम लोग? देखिए, आगरा का जो राजा मंडी बाज़ार है सबसे व्यस्तम बाज़ार है। हालांकि बाज़ार को हम तस्वीरों में दिखा दें आपको, ये सामने जो बड़ी मार्केट है यहाँ पर 60 से 65 दुकानें यहाँ पर हैं और जो मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा संकट है। और यहाँ पर जो दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर ही होटल का भी निर्माण करा रखा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये होटल है धर्म लाभ, ये होटल का ऊपर निर्माण हो रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबे समय से चल रहा था, पट्टे का मामला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं, इस दोनों ही मार्केटों को ध्वस्तीकरण के आदेश हुए हैं। हालांकि जो निर्माण यहाँ पर कराया गया है वह निर्माण भी इनलीगल बताया जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे। और राजेश की टीम आज यहाँ पर पैमाइश करके गई है और राजेश की टीम सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट लगाई, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के यमुना पार क्षेत्र के प्रताप नगर निवासी विजय, जो लंबे समय से पीडब्ल्यूडी निरीक्षण में कार्य कर रहे थे, चौकीदारी कर रहे थे, आज अपनी चरपाई पर मृत पाए गए। उनके शव के पास सल्फास की गोलियां और रस्सी मिली है। पहली नजर में मामला खुदकुशी का प्रतीत होता है, लेकिन परिजनों का कहना है कि 2 साल बाद सम्मान पूर्वक रिटायर होने वाले व्यक्ति ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि विजय की हत्या की गई है और साक्ष्यों को मिटाने या गुमराह करने के लिए वहां जहर और रस्सी रख दी गई है। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।